उस मंत्री जी से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मंत्री जी, राम जी अच्छे थे या बुरे थे ये तो बाद में पता चलेगा, दुनिया के लोग बताएंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है मंत्री जी कि आज तक बिहार के अंदर भी सारे लोग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन गलत नियत से ही राम जी का नाम ले लिया तो पूरे भारत में आपकी चर्चा होने लगी। ये राम का प्रताप है, ये राम की शक्ति है। अभी बिहार के एक मंत्री जी ने कह दिया कि रामायण में तो अंधविश्वास फैल रहा है। मंत्री जी ने ठीक से समझा नहीं। मंत्री जी कभी जाते किसी सबरी जैसे भीलनी के बेर को खा लेते तो पता चलता, और बेर भी नहीं झूठे बेर खा लेते तो पता चल जाता कि मंत्री जी कितने निष्पक्ष हैं। कितने लोगों के झूठे बेर खाए होंगे मंत्री जी, कभी अपने गिरेवान में झांक कर देख ले तो उसके बाद राम जी पे उंगली उठाना और रामायण पे उंगली उठाना। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है वोट बैंक की राजनीति करना। जब इलेक्शन आता है तो किसी एक के पक्ष में गलत बातें बोल दो और दूसरे पक्ष को अपने साथ कर लो। ये राजनीति बहुत दिनों से चल रही है, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन उस मंत्री जी से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मंत्री जी, राम जी अच्छे थे या बुरे थे ये तो बाद में पता चलेगा, दुनिया के लोग बताएंगे। लेकिन इतना तो निश्चित है मंत्री जी कि आज तक बिहार के अंदर भी सारे लोग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन गलत नियत से ही राम जी का नाम ले लिया तो पूरे भारत में आपकी चर्चा होने लगी। ये राम का प्रताप है, ये राम की शक्ति है। तो राम अच्छे हैं या बुरे हैं, सदियों से हजारों लाखों लोग जो जाप कर रहे हैं राम के नाम का, वो लोगों के अंदर की भावनाएं बता रही है कि राम कैसे थे। उसके लिए राम जी को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे शिक्षा मंत्री के सर्टिफिकेट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो खुद ही अभी शिक्षा के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। एक छोटी सी बात है जो बहुत गहरी है। जब भगवान श्री कृष्ण थे ना इस धरती पे, तो एक संप्रदाय चलता था भगवान श्री कृष्ण के समय में। केश कंबल नाम था उसका, केश कंबल। यानी साधु कैसे होते थे? बड़े बड़े केस रखने वाले, बड़े बड़े बाल रखने वाले साधु होते थे। और साधु की दूसरी पहचान क्या? कंबल भी रहेगा उसके साथ। यानी जो साधु, साधु वही अच्छा जिसके पास बड़े बड़े केस हो और साथ में कंबल हो। अगर ये दो चीज़ें हैं तो साधु है। ये भगवान श्री कृष्ण के समय में साधुओं की ये परिभाषा थी। 5000 वर्ष गुजर गए। 5000 वर्ष के बाद आज कहीं केश कंबल संप्रदाय के साधु दिखाई देते हैं आपको? कभी सुना है कभी ये नाम? नहीं सुना ना। इसलिए आपने नहीं सुना, क्यों? क्योंकि जिस संप्रदाय की भावनाएं, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी, उसके आदर्श, उसके सिद्धांत अगर जन कल्याणकारी नहीं होंगे तो वो संप्रदाय विलुप्त हो जाएगा। केश कंबल वाले सारे संप्रदाय के लोग सिर्फ अपने ही आप को केंद्र में मानकर बाल बढ़ाते थे और कंबल रखते थे। समाज का क्या कल्याण हो रहा है? इसलिए समाज भूल गया और संप्रदाय भी मिट गया। अगर श्री राम आज भी जीवित हैं हम सभी के हृदय में, अगर श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं हमारे हृदय में, अगर बुद्ध और महावीर भी जीवित हैं हमारे हृदय में, तो निश्चित तौर से उनके अंदर, उनके ज्ञान में ऐसी कोई चीज़ थी जो जनता के कल्याण के लिए लगातार वो ज्ञान कार्य कर रहा और कार्य करते रहेगा, तभी वो जीवित है। मरने के बाद जीवित रहने का एक ही कला है, आप के कारण से किसी के जीवन का कल्याण हो रहा है, चाहे वो आपका अस्तित्व हो, चाहे आपका ज्ञान हो। अगर किसी भी कारण से किसी का कल्याण हो रहा है तो जब तक आपके कार्य जीवित रहेंगे तब तक आपका नाम भी जीवित रहेगा। नहीं तो मरने के बाद जीने की कोई कला नहीं है दुनिया में दूसरी। अगर श्री राम आज भी जीवित हैं हजारों हजार वर्षों के बाद, तो शिक्षा मंत्री के सर्टिफिकेट से वो ख़त्म नहीं होने वाले और उनके गलत वक्तव्य से श्री राम के अस्तित्व पे कोई भी धूमिल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।